विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वैल्यू एडेड कोर्स जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी कि मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका नाम है भारत बोध। प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी यदि हैं और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यह पेपर अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि यह पेपर 100 मार्क्स का यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स यानी 35 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 जिसका टाइटल है मूल अधिकार और कर्तव्य। धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं डिटेल में डिस्कस करने के लिए मूल अधिकार और कर्तव्य, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता की बात करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों को न्यायालयों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। कितने? भारतीय संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकारों के गारंटी दी गई है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से 6 अधिकार जारी किए गए हैं संविधान के द्वारा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। कहां दिए गए? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगति या उनका अपमान करने वाले कानूनों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों पर आगे के अनुभागों में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। क्या आते हैं? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। इस अनुच्छेद का उद्देश्य राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजा, तालुकदार, जमींदार आदि उपाधियों को समाप्त करना है, क्योंकि ऐसी उपाधियों का प्रयोग करने से सभी को समान दर्जा नहीं मिलता है। तो यह हमारा पहला मौलिक अधिकार हो गया। दूसरे मौलिक अधिकार की बात करते हैं जिसका है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहला अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के से संरक्षण। बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रतिषेध अधिकार, सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 कारखानों आदिम बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो याद रखना। उसके बाद बात करते चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। पांचवा आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का
अधिकार दिया गया है। छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। न्यायालय इन अधिकारों को क्रियान्वयन हेतु सरकार को आदेश जारी कर सकती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में दिए गए। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, पुच्छ, प्रतिक्षेध और उत्प्रेक्षण। इनमें से प्रत्येक रीट का विवरण नीचे दिया गया है। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रीट गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के निर्देश देने के लिए बनाई गई है। परमादेश, इस रीट का उपयोग करके न्यायालय किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य निभाने का निर्देश दे सकता है। अधिकार पृच्छ, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए पद को खाली करने का निर्देश दे सकता है। उसके बाद प्रतिच्छेद, किसी मामले पर निचली अदालत को आगे बढ़ाने से रोकना। अगला उत्प्रेक्षण पत्र, किसी कार्यवाही को निचली अदालत से हटाकर अपने समक्ष लाने की उच्च न्यायालय की शक्ति देना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 33, यह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समरूप बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 34, इस अनुच्छेद के अनुसार मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35, यह अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर सभी अनुच्छेद के बारे में आपको डिटेल में भी बताया जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है जो देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने और हमारे देश की एकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किसमें बात की गई है? तो संविधान के 42वें संशोधन में इनमें शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य जो कि 51A में आते हैं। इसमें क्या कहा जाता है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहला, भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को सजोना और उनका पालन करना। तीसरा, भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए। चौथा, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। पांचवा, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए अपमानजनक किसी भी प्रथा का त्याग करना। छठा, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध राष्ट्रीय विरासत को सजोना और संरक्षित करना। सातवां, झीलों, वन्य जीवों, नदियों, जंगलों आदि सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका सुधार करना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण की भावनाओं को विकसित करना। नौवां, सभी सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिकार बनाया गया है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी विधाओं में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। इस सूची में जोड़ा गया 11वां मौलिक अधिकार जो बहुत बाद में जोड़ा गया वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा माता पिता के रूप में सुनिश्चित करना कि हमारा कर्तव्य है कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर मिले। बात करते हैं यहां पर धर्म की। भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि धर्म का अर्थ होता है, धर्म बराबर होता है कर्तव्य प्लस अनुशासन प्लस सत्य प्लस न्याय। धर्म का अर्थ वह आचरण जो सत्य, अहिंसा, न्याय, करुणा और कर्तव्य पालन की दिशा में आपको आगे ले जाए। धर्म वह है जो धारण करता है और समाज को टिका कर रखता है। संवैधानिक व्यवस्था में धर्म का रूप है न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी भाईचारा जिसको हम बोलते हैं। कर्तव्य की बात करते, ड्यूटी की बात करते। कर्तव्य वह कार्य है जो किसी व्यक्ति को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए उसको करना होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य मानव जीवन को अनुशासित और उपयोगी बनाता है। बात करते नैतिकता यानी मॉरलिटी की। नैतिकता का संबंध सही गलत, अच्छे बुरे के निर्णय से। यह व्यक्तिगत चरित्र, सामाजिक व्यवहार और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। प्रमुख नैतिक मूल्य सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सहिष्णुता, परोपकार, समानता और करुणा है। आगे दिया हुआ है नैतिकता व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है।
अब हम इन चारों के बीच में रिलेशन, द रिलेशंस बिटवीन द फोर कैटेगरीज। पहला, मूल अधिकार प्लस नैतिकता। अधिकारों का सदुपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति में नैतिकता हो। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन बिना हिंसा और नफरत के फैलाएं। दूसरा, मूल कर्तव्य प्लस धर्म। कर्तव्य का मूल आधार ही क्या है? धर्म है। धर्म बनाता है कि कौन सा कर्तव्य हमें निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए। उसके बाद धर्म प्लस नैतिकता। धर्म नैतिकता मूल्यों को मजबूत करता है, नैतिकता धर्म को व्यवहारिक रूप से मजबूत करती है। अधिकार प्लस कर्तव्य। अधिकार नागरिकों को शक्ति देते हैं, कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं। दोनों मिलकर एक संतुलित और समृद्ध समाज बनाते हैं। अब इन सबका रिजल्ट क्या है? मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। 6 मौलिक अधिकार है, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं और उसकी गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपके वोकेशनल चैप्टर की यूनिट नंबर, वोकेशनल जो आपका कोर्स है, सॉरी आपका जो वैल्यू एडेड कोर्स है जिसका नाम है भारत बोर्ड अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसका यूनिट नंबर 2 का हमने दूसरा वीडियो लेक्चर देखा। जब हम तीसरे वीडियो लेक्चर की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा। तीसरा वीडियो लेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पार्ट 3 में युवा नागरिकों, लोकतांत्रिक भागीदारी, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये आपको पढ़ना होगा। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहे। विद्यार्थियों, एक और खास बात है, यदि आप इन वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना होगा स्पीड लर्न, SPEED। मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, स्पीड लर्न आपको लिखना होगा। ध्यान रखिएगा क्या लिखना आपको, स्पीड लर्न। तो आपको लिखना होगा SPEED LEARN, स्पीड लर्न आपको लिखना होगा प्ले स्टोर में। तो आपको यह एप्लीकेशन वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर आप जाइए, जो भी आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं मात्र 51 रुपए दे दीजिए, 51 रुपए आपको पे करना होंगे और आप इस कोर्स के पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं विदा लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।